प्रणाम जी। इस संसार में बैठ कर के ही हमने इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, इस कुलजुम स्वरूप की वाणी से हमने परमात्मा के स्वरूप की, उनके चरण कमलों की सुंदरता को जाना। उन्होंने क्या वस्त्र धारण किए हुए हैं, क्या उनकी शोभा श्रृंगार के वस्त्र आभूषण हैं, उन सब के बारे में हमने जाना। आज हम इस संसार में बैठ कर के ही आत्माओं के स्वरूप की पहचान करें, क्योंकि जो स्वरूप शोभा श्रृंगार परमात्मा की, वही आत्माओं की होंगे। किसी ने मेरे से एक बार पूछा था कि आत्माएं बिंदु स्वरूप है। मैंने कहा बिंदु स्वरूप? जब परमात्मा पूर्ण स्वरूप है तो आत्माओं का स्वरूप भी तो वही होगा, बिंदु स्वरूप क्यों होगी? तो आज इस संसार में बैठ करके ही हम आत्माओं के स्वरूप की पहचान करें कि उन्होंने भी क्या शोभा श्रृंगार धारण किए हुए, उनकी सुंदरता क्या है। सुंदर साथ बैठा अचरज सो, जानो एक अंग हिल मिल, अंग अंग सबके मिल रहे, सब शोभित हैं एक दिल। सुंदर साथ, सुंदर साथ का मतलब परम धाम की आत्मा। मूल मिलावा की हवेली में एक अंग, एक दिल, एक स्वरूप होकर के बैठी। जैसे मूल मिलावा का मतलब है कि आपस में गलबैयां डाल के, जैसे यहाँ होते हैं ना, हाथ में हाथ डाल करके बैठ जाते हैं, इसको गलबैयां बोलते हैं। सब आत्माएं इस तरह से बैठी हुई हैं और हैरान हो रही हैं, क्योंकि संसार के खेल को देख रही हैं वहीं बैठे बैठे, क्योंकि पहले कभी देखा ही नहीं था। और सबके जो अंग हैं एक दूसरे से मिल करके, एक दिल, एक स्वरूप होकर के वो बैठी हुई। जैसे इस संसार में एक स्वरूप का मतलब क्या है? इस संसार में कोई, जैसे मान लो 4 सदस्य घर के अंदर है, कोई छोटा है तो कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कैसे है, लेकिन वहां पे आत्मा को जो स्वरूप है वो एक जैसा। इस संसार में घटपड़ होती है, कोई सुंदर है, कोई गोरा है, कोई काला है, लेकिन परमधाम के अंदर ऐसा नहीं। वहां सब आत्माओं का जो स्वरूप है एक जैसा है, सबकी सुंदरता एक जैसी। तभी तो बोला है कि एक दिल, एक स्वरूप होकर के, गलबैयां डाल करके वो आत्मा परमात्मा के चरणों में बैठी हुई। इस संसार में बैठ करके ही आज हम आत्मा के स्वरूप की पहचान कर रहे हैं कि वो शोभा, वो सुंदरता कैसी है। जानो मूल मेला सब एक मुख, सब एक शोभित श्रृंगार, सागर भरा सब एक रस, माए कई विध तरंग अपार। लगता है परमधाम में सब सखियों का रूप जो है एक है। ये बोला ना कि वहां कोई शोभा किसी की कम ज्यादा नहीं है। यह सागर के समान एक रस भरा है और जिसमें तरंगे उठ रही हैं, क्योंकि सबका जो स्वरूप है, उनकी जो नूर की जो किरणें हैं, वो सब की एक जैसी लगती कि वो सुंदरता कितनी होगी। नीलवटु बेना चांद लो, हरि गर्दन मुख मोर, नैन चौंच सिर शोभित, बीच बने तरफ दो जोर। सभी सखियों के माथे पर बिंदा यानी टिक्का लगा हुआ है। उस बिंदा की जो बनावट ऐसी है जिसकी हरी गर्दन, नैन, चोंच, सिर, मुख सब मोर की बनावट है, जिनकी चोंचें दोनों तरफ हैं। क्योंकि आत्माओं की जो माथे पर जो बिंदा लगा है, क्योंकि दोनों तरफ जैसे मोर की जो चोंच होती है उस टाइप की बनावट है। वो शोभा, सुंदरता क्या हो कि आज हम वाणी से उसको मंथन करके अगर हम चित्त में बसाएं, तब उस शोभा श्रृंगार का यहाँ बैठे बैठे ही हम अनुभव कर सकते हैं। वो क्या शोभा श्रृंगार है, इस संसार में बैठ करके आज हमें उस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। निर्मल मोती नासिका, कई विध नथ बेसर,
जोत जोर नग मिही नकस, ए वर्णन होए क्यों कर। सखियों की नासिका, नाक में यहाँ बेसर, मैंने भी देखा था एक जो ये सामान बेचती हैं जो औरतें थोड़ा खिलौना, तो उनको देखा था कि नासिका में यहाँ पे गोल नथ सी पहन रखी, वाणी की भाषा में उसको बेसर बोलते हैं, और जिसमें निर्मल मोती लटक रहे हैं यहाँ पे, छोटा सा एक मोती जो यहाँ होठों तक आया होता है, और नथ भी धारण की हुई। ये शोभा श्रृंगार का वर्णन हो इस संसार में बैठ कर की पहचान करें। शोभित है सवन के कानन झलकत झाल, माहे मोती नग निर्मल, झाए उठत माहे गाल। और सब सखियों के कानों में सुंदर झाला यानी बड़ी बड़ी बालियां पहनी हुई हैं, और जिनमें निर्मल अति सुंदर जो है मोती लटक रहे हैं, और नग शोभा देते हैं, और झाई गालों पे पड़ती है। जैसे बाली के अंदर लाल रंग का जैसे नग हुआ एक तरह मोती, उस मोती की जो झलकार गालों पे जो पड़ती है तो सुंदरता और भी बढ़ जाती है। देखिए कि वो नग जो इस संसार के नहीं है, वो परमधाम के नग हैं जिनकी नूर की किरणें आसमान तक पहुंचती, इस संसार की तरह नहीं है। चार चार हार सवन के उर्परती झलकत, कंठ सरी कंठन में सवन के शोभित। और सभी सखियों यानी आत्माओं के गले में चार चार हार धारण किए हुए सभी आत्माओं ने, और जो कंठ सरी वो सबसे ऊपर पहनी जो बिल्कुल गले के साथ चिपकी होती है। एक हार हीरन का, दूजा हेम नग कंचन, तीजो हार मानिको, चौथा हार मोतियन। एक हार हीरे का है, दूसरा कंचन यानी सोने का है, तीसरा हार मानिक का है, और चौथा मोतियों का है। इस संसार की तरह मोती नहीं समझना, वो मोती कुछ और ही सुंदरता के होते हैं। और उन हारों के अंदर जो पहने हुए उनके अंदर छोटे छोटे, जिनको यहाँ की भाषा में लॉकेट बोलते हैं या पेंडिल बोलते हैं, और उनके अंदर भी नक्कसकारी यानी नग लगे हुए, और उन नगों की जो नूर की जो किरणें वो भी आसमान तक पहुंचे, क्योंकि जो सुंदरता परमात्मा के आभूषणों को वही आत्माओं के आभूषणों की भी है। क्योंकि कहते हैं ना कि सोई परमात्मा सोई आत्मा, यानी आत्मा जो परमात्मा है वो एक है, क्योंकि वो परमात्मा के नूर से ही तो प्रकट की हुई आत्मा है, तो शोभा श्रृंगार भी उन्हीं का है, वैसा ही होगा। हाथ चूड़ी नग नव घरी, अंगूठी झलकत नग, उज्जवल लाल हथेलियां, पहुंची नग कई रंग। हाथों में चूड़ियां हैं, और नव घड़ी यानी कि वो जो ब्रेसलेट बोलते हैं यहाँ की भाषा में, नौ नौ रंगों की चूड़ियां हैं, और उंगलियों में जो है अंगूठियां धारण की हुई हैं, और सभी की हथेलियां लाल रंग की हैं। लाल रंग का मतलब है लाल की हुई नहीं है, क्योंकि वो नूर से जो सुंदरता है वो लालिमा लिए हुए, गौर वरण लालिमा लिए, बहुत ही कोमल है। और अंगूठियों के जो नग हैं, चार अंगूठी इधर चार अंगूठी इधर, और अंगूठों में छल्ले धारण किए। उनकी सुंदरता बहुत ही है, क्योंकि यहाँ पर उनकी सुंदरता का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस परमात्मा की मेहर की इस ब्रह्म ज्ञान से हम वहां की शोभा सुंदरता को आज जान रहे हैं। जैसे स्वरूप अरस के भूकन तिन माफक, या ही रवेश वस्त्र जवेर के, ये अंग बड़ी रूह हक। परमधाम में सखियों के जैसे स्वरूप हैं, आभूषण भी उसी के अनुसार हैं, क्योंकि जो उनके स्वरूपों की सुंदरता है तो आभूषण भी अनुसार सुंदर होंगे। इस वस्त्र जवेरों की शोभा
यह सखियां श्री राधा श्यामा जी के यानी अंग है। बताया ना पहले भी कि परमात्मा के नूर से ही आत्मा है। जैसे समुद्र और समुद्र की लहरें अलग नहीं हो सकती ना, और सूरज और सूरज की किरणें जैसे अलग नहीं हो, ऐसी आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। तो उनके नूर से हैं तो उनकी सुंदरता शोभा भी वैसी ही होगी। जैसी शोभा भूखन की कहूं तैसी शोभा वस्त्र, कछु पाइये शोभा स्वरूप की जो खोले रूह नजर। जैसी शोभा आभूषणों की वैसी ही उनके वस्त्रों की। यदि आत्म दृष्टि यानी आत्मा की नजर से देखें तो स्वरूपों की शोभा का कुछ अनुभव हो सकता है। यानी कि जो शोभा श्रृंगार इस वाणी के अनुसार हम मंथन करें और उसका आंख बंद के अनुभव करें तो हम उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस संसार से नजर हटा करके जब हमारी नजर परमधाम में पहुंचेगी तो हम उस सुख का अनुभव अवश्य ही करेंगे, तब उस शोभा श्रृंगार का हमें लाभ होगा। रूहें सुंदर संकुल मुख नहीं शोभा को पार, घटबड़ कोई नैन में एक रस सब नार। देखिए रूहों के मुख सुंदर हैं और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, जिसकी शोभा बेशुमार, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। सब सखियां एक सी हैं, बताया ना पहले कि वहां पर कोई भी किसी के स्वरूप में घटबढ़ नहीं है, सबकी सुंदरता एक समान है। कई रंग शोभित साड़ियां रंग रंग कई नगसार, भिन्न भिन्न झलके एक ज्योत कई किरणें उठे बेशुमार। कई रंग की साड़ियां शोभित देती हैं, साड़ियों के अनंत रंग हैं, अनंत ही शोभा है उनकी, जिनमें कई तरह के नगों के रंग झलकते हैं। इस संसार की तरह बुनाया नहीं, कशीदाकारी नहीं की, क्योंकि वहां अंगों के नूर से ही शोभा प्रकट होती है। ये समझाने के लिए क्या है कि वस्त्र धन के वास्तव में उनके अंगों के नूर से ही शोभा दिखाई देती है। इन जुदा जुदा झलकारों से बेशुमार तरंगें उठती हैं। जैसे कहते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे वस्त्र धारण किए, लेकिन हाथ लगाओ तो पता ही नहीं चलता। वो उन अंगों की शोभा है। अब इनके अंग की क्यों कहूं ठोर नहीं बोलन, क्यों कहूं शोभा खंड की बीच बैठ के अंग सुपन। सुपन यानी संसार को बोला गया। अब सखियां यानी आत्माओं के अंग की शोभा का वर्णन संसार के झूठे तन से कैसे किया जाए। कोई बोलने की जगह ही नहीं है, क्योंकि यह शोभा अखंड परमधाम की, क्योंकि यहाँ पे वो शब्द ही नहीं है जो शोभा का वर्णन किया जा सके। लेकिन फिर भी उस परमात्मा की मेहर है कि संसार में बैठ करके ही आज उस परमधाम का वर्णन यहाँ पे हम सुन रहे हैं। ज्यों दरिया तेज जोत का त्यों सब दिल दरिया एक रस एक रोशनी जुआ क्यों कर कहे विवेक। जैसे तेज और जोत का एक सागर बह रहा हो, क्योंकि परम धाम का जो वर्णन है, सागर तो सिर्फ समझने के लिए क्या है, बेशुमार है। जैसे संसार में सागर को मापना असंभव है ना, तो सागर से उपमा दी गई, लेकिन परमधाम बेशुमार है। उसी तरह से सबके दिलों में एक ही सागर रोशनी रस दिखाई देता है। इस जवान से वहां का विवरण कैसे किया जाए, यानी कि वहां का वर्णन इस संसार में करने के लिए शब्द नहीं है। वहां की जो शोभा सुंदरता है, जो तुपली कही जुबान सो
पर रहे चरित्र सुख चैन, सुख परातम तब पाइए जब खुले अंतर के नैन। श्रृंगार में जो ऊपर की ज्योत का वर्णन किया गया है उसके रहस्यों में सुख और शांति भरी हुई है, परंतु जब आत्मा की नजर से देखें तभी यह परात्म के सुख प्राप्त हो सकते हैं। बताया ना कि आत्मा की नजर से अगर देखें तो सारे सुख परम धाम के हमें यहीं बैठे बैठे मिल सकते हैं। आत्मा की नजर कब खुलेगी? जब अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब समाप्त हो जाएगा, तब आत्मिक दृष्टि खुलेगी, तब सारे परम धाम के सुख हम यहीं बैठे बैठे ले सकते हैं। एक रस हो जाए शख्सों चले प्रेम रस पूर, फिर प्याले लेते हैं श्याम श्यामा जी हजूर। जब आत्मा और प्रातम प्रेम में एक रस हो जाएगी तो प्रेम की तरंगे आएंगे, यानी कि परम धाम की जो सुख हैं वो हमारे हृदय में आ जाएंगे, क्योंकि आत्मदृष्टि खुलेगी। और आत्मदृष्टि कब खुलेगी? जब संसार से नजर हटा के उस परम धाम में जाएगी। क्यों कहूं सुख सवन के सब अंगों के एक चित, अरस परस सुख ले वहीं अंग नए नए उपजत। सभी आत्माओं के अंगों में एक ही दिल है। जैसे संसार में होता है ना कि चार अगर घर के अंदर सदस्य हैं तो सबके दिलों में अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन परमधाम में ऐसा नहीं है। वहां एक के दिल में जो बात है वो सबके दिल में एक ही होती है, क्योंकि वहां इस संसार की तरह विकार बुद्धि नहीं है, वो प्रेम ही प्रेम है। इसलिए वे अरस परस नए नए सुखों को अंग में लेते हैं, और यह सुख जो सबको मिलता है उसका कैसे इस संसार में वर्णन हो सके। कितना उस परम धाम का वर्णन सुन करके हमारे अंदर भी वही भाव आना चाहिए कि वो प्रेम, जब हम इस संसार में उस प्रेम की बातें कहेंगे, प्रेम की बातें सुनेंगे, तो हमारे अंदर भी वो प्रेम अवश्य आएगा। जो कोई आत्म धाम की हित हुई होए जागृत, अंग आया हो इश्क तो कछु बोए आवेत। परम धाम की जो कोई रूह यानी आत्मा जागृत बुद्धि के ज्ञान से जागृत हो गई हो, उसके अंग में प्रेम आया हो तो कुछ सुगंधी यहां मिल सकती है। अब जिसको इस ब्रह्म ज्ञान से संशय रहित हो गए, परम धाम की उनको पहचान हो गई है, तभी तो प्रेम आएगा। बताया ना कि परम धाम की आत्मा जो इस ब्रह्म ज्ञान से जागृत होगी, यानी पहचान जिसको हो गई होगी, उसके अंदर प्रेम आएगा। क्योंकि प्रेम के बिना सुरता परम धाम के अंदर जा ही नहीं सकती। तभी तो कहा है कि इस संसार में प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे। कि जो परम धाम की अगर आत्मा होगी वो 8 पहर यहां प्रेम में ही रहेगी। क्यों? कि वहां उसकी जो नजर है इस संसार के हटकर परम धाम की सुखों में विचरण करती है। तो जब हमारी नजर परम धाम में ही घूमेगी तो वहां तो प्रेम ही प्रेम है, सुख ही सुख है, तो दुख क्यों होगा फिर? इतते नजर ने फेरिए पलक ने दीजे नैन, नेके स्वरूप जो निरखिए जो आत्म होए सुख चैन। मूल मिलावट से अपनी नजर को नहीं हटाना, क्योंकि जहां आत्मा और परमात्मा एक तन एक स्वरूप होकर के विराजमान है, यहाँ बैठे बैठे ही हम अपनी सुरता के द्वारा उस परम धाम में विचरण करें, उस सुख को हम अनुभव करें जो इस संसार में बैठ करके ही
इस ब्रह्म ज्ञान से हमें जो सुख मिल रहा है, क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान से ही संसार में परमात्मा के स्वरूप की पहचान आई है, और उनके स्वरूप की पहचान करके ही हमारे धाम हृदय में जब उनकी छवि बस जाएगी तो हमारे अंदर आनंद रहेगा, तो हम भी उस अखंड सुख को प्राप्त कर सकेंगे और हम भी आवागम से मुक्त हो जाएंगे। प्रणाम जी।